साल 2016 जुलाई का महीना था। कुछ लोग हापुड़ की गंग नहर किनारे मस्ती कर रहे थे कि अचानक खुशनुमा माहौल दहशत में बदल गया। नहर में एक जवान लड़की तैर रही थी, लेकिन वो जिंदा नहीं, मुर्दा थी। मौके वारदात पर फौरन पुलिस पहुंची, लाश बरामद कर ली। पहली नजर में तो ये ऑनर किलिंग का मामला लग रहा था। पुलिस ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन सबूत न मिलने पर केस को बंद कर दिया गया। लेकिन 2 साल बाद अचानक ये केस मानो कब्र से बाहर आकर अपने जिंदा होने की गवाही देने लगा। धीरे धीरे इस केस में ऐसे खुलासे होने लगे जिसने पुलिस, प्रशासन और लोगों के होश उड़ा दिए। आखिर नहर में तैरती हुई लाश किसकी थी, इसका कत्ल किसने किया था, और सबसे बड़ा सवाल ये कि ना रेप और ना ही कोई जोर जबरदस्ती, तो फिर ये कत्ल हुआ क्यों। 17 जुलाई 2016 हापुड़ नहर में एक लाश मिलती है। नहर में लाश देखकर हर कोई हैरान था। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ये लाश किसकी है और कहां से बहकर आई है। पुलिस इन सवालों से जूझ ही रही थी कि उसकी नजर एक सेंट्रो कार पर गई जो बहुत देर से खड़ी हुई थी। कमाल यह था कि गाड़ी नहर के पास मौजूद भीड़ में से किसी की नहीं थी। पुलिस ने भांपा कि हो ना हो लाश को इसी कार में लाया गया है। कार के अंदर छानबीन की गई तो पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। आखिर में कार की नंबर प्लेट के जरिए पता लगा कि यह कार दिल्ली के वजीराबाद इलाके में रहने वाले वेद प्रकाश किरोड़ीवाल के नाम पर है। पुलिस एड्रेस निकालकर वेद प्रकाश के घर पहुंचती है, लेकिन पुलिस को घर में कोई नहीं मिलता। घर पर ताला लगा है। आस पड़ोस में पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि परिवार कहां गया। फिर अगले दिन यह पता चलता है कि नहर में जो लाश मिली है वो वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की बेटी, जिसका नाम नैना है, उसकी है। उसकी उम्र 21 साल है और वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती थी। नैना के परिवार वालों के ना मिलने पर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि नैना को कॉलेज में किसी लड़के से प्यार हो गया। नैना के घर वालों को रिश्ता पसंद ना हो, और जब लाख समझाने पर भी नैना नहीं मानी तो डर से लड़की के पिता और भाई ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। नैना के परिवार का कोई पता नहीं चल रहा था, तो बहुत समय तक पुलिस ऐसी थ्योरी को सच मानकर छानबीन करती रही, और आखिर में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करते हुए इस मर्डर को ऑनर किलिंग का मामला बताया। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि नैना के परिवार ने पहले नैना की हत्या की और फिर फरार हो गए, इसलिए यह मामला पूरी तरह से ऑनर किलिंग का है। कोर्ट ने भी इस केस पर फैसला सुनाते हुए नैना के परिवार को ही हत्यारा माना और पूरे परिवार को भगोड़ा घोषित कर दिया। अब केस सुलझ चुका था, इसलिए इस केस को बंद कर दिया गया। 2 साल बीत गए और 2018 आ गया। इस साल दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे केस का खुलासा किया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, क्योंकि यह केस कोई और नहीं बल्कि नैना मर्डर केस था। क्राइम ब्रांच ने कहते हुए सबको हिलाकर रख दिया कि नैना की मां, उसके पिता और भाई का उसी दिन कत्ल हुआ था जिस दिन नैना का कत्ल हुआ था। दरअसल हत्या के 2 साल बाद पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसने इस केस के एंगल को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पुलिस के सामने अचानक इस केस से जुड़ा एक नाम आया, मनोज बावला। बात यह थी कि एक बार किसी के सामने रंगबाजी दिखाते हुए मनोज ने उगल दिया कि मैंने 4 मर्डर किए थे, मगर मजाल है जो पुलिस मुझे ढूंढ सकी। किसी तरह इस बात की भनक दिल्ली क्राइम ब्रांच को लग गई और एक बार फिर से इस केस की तहकीकात शुरू की गई। लग रहा था कि अब ये केस सुलझने वाला है, लेकिन एक बार फिर इस केस ने एक ऐसा मोड़ लिया कि पुलिस के सामने फिर अंधेरा छा गया। दरअसल जब तक दिल्ली पुलिस मनोज के पास पहुंची तब तक वो एक सड़क दुर्घटना में मारा जा चुका था। तहकीकात में पता चला कि मनोज का एक दोस्त था, अभिषेक पाल। क्योंकि मनोज अकेले ये 4 कत्ल नहीं कर सकता था, इसीलिए पुलिस को अभिषेक पर शक हुआ और इस शक की बुनियाद पर उसे हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का शक एकदम सही निकला और धीरे धीरे इस केस से जुड़े कुछ ऐसे खुलासे हुए जिसने सबको हिला के रख दिया। ये एक परफेक्ट फैमिली मर्डर था। दिल्ली के वजीराबाद में रहने वाले वेद प्रकाश किरोड़ीवाल एक व्यापारी थे और नजदीक ही मजनू का टीला नाम की जगह पर उनके कपड़ों की बड़ी दुकान थी। बिजनेस अच्छा था, जिसके चलते उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। परिवार में कुल 4 सदस्य थे, पत्नी साधना, बेटी नैना, बेटा शिवम और चौथे वो खुद। लेकिन एक रोज उनके परिवार को उन्हीं के पाले हुए आस्तीन के सांपों ने डस लिया और सब खत्म हो गया। वेद प्रकाश की दुकान पर रितेश कटिया नाम का एक लड़का लंबे वक्त से काम कर रहा था, लेकिन अब उसे ये महसूस होने लगा कि नौकरी करके वो ज्यादा देर तक अपना घर नहीं चला सकता। इसीलिए उसने अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया। उसने ख्वाब तो देख लिया, मगर उसके पास पैसे नहीं थे।
उसके पास कुछ ऐसा भी नहीं था जिसके दम पर वो बैंक से लोन ले सके। ऐसे में उसने अपने मालिक वेद प्रकाश को ये बात बताई। नेक दिल वेद प्रकाश ने रितेश की परेशानी को समझा और उसे अपना काम शुरू करने के लिए 9 लाख का लोन दे दिया। साथ ही साथ रितेश ने वेद प्रकाश से उसकी दुकान भी किराए पर ले ली, इस शर्त के साथ ही कि वो हर महीने टाइम से किराया और किस्त देता रहेगा। अगस्त 2015 में डील फाइनल हुई और रितेश का गारंटर बना अभिषेक पाल। रितेश का बिजनेस शुरू हुआ और वो हर महीने शर्त के अनुसार किराया और किस्त टाइम से देता रहा। लेकिन कुछ महीने बाद रितेश का बिजनेस भयंकर तरीके से डूब गया, जिसके चलते किस्त और किराया देना तो दूर, उसका अपना खर्च निकालना मुश्किल हो गया। इधर कुछ महीने तो वेद प्रकाश ने सब्र किया, मगर रितेश ने जब उसे बिल्कुल पैसा देने से मना कर दिया तो उन्होंने धीरे धीरे उसको पैसों के लिए फोन करना शुरू कर दिया। सिर्फ रितेश ही नहीं बल्कि गारंटर अभिषेक पाल से भी वो पैसे लौटाने को कहने लगे। इस वजह से उन लोगों में आपस में काफी बहस होने लगी और देखते ही देखते रिश्तों में कब करवाहट आ गई पता ही नहीं चला। रोज रोज पैसों के लिए फोन आने लगे। रितेश और अभिषेक चिढ़ गए और फिर दोनों एक दिन मिले और इस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए ऐसी तरकीब निकाली जिसने एक भयानक साजिश और एक अपराध को जन्म दिया। दोनों ने तय कर लिया कि इस मुसीबत से निजात पाने का एक ही तरीका है और वो है वेद प्रकाश का खात्मा। इस घिनौनी साजिश में उन्होंने 2 नाबालिग लड़कों मनोज बावला और सोनू को शामिल कर लिया। इसी के चलते अभिषेक नैना के भाई शिवम को ड्राइविंग सिखाने लगा। दरअसल अभिषेक इस परिवार के करीब आना चाहता था, जिसमें वो कामयाब भी हो गया। 15 जुलाई 2018 को वेद प्रकाश के कत्ल का दिन तय किया गया। इस दिन सुबह 11 बजे अभिषेक वेद प्रकाश के घर पहुंचता है और उसे कहता है कि शिवम की गाड़ी के टायर खराब हुए हैं, इसलिए उन्हें चेंज करवाने के लिए मेरे साथ दुकान पे चलना होगा। मामला बेटे की गाड़ी का था तो वेद प्रकाश साथ चल दिए, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वो घर से निकल तो रहे हैं लेकिन कभी लौटेंगे नहीं। शक न करने की वजह उनका अभिषेक पर हद से ज्यादा भरोसा था, क्योंकि वो उनकी दुकान पर लंबे वक्त से काम कर रहा था। लाखों झगड़ों के बावजूद वो उसे अपने घर का सदस्य मानते थे और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। वेद प्रकाश गाड़ी की अगली सीट पर बैठे कि तभी कातिलों ने क्लच वायर से उनके गले को जकड़ लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उनका दम नहीं निकल गया। कत्ल किया जा चुका था, लेकिन अब सबके सामने एक ही डर था कि कभी ना कभी घर के बाकी लोगों को ये पता चल जाएगा कि वेद प्रकाश की हत्या में कौन कौन शामिल है। तो इस राज को राज रखने के लिए वहशीपन हद से बढ़ गया। दिन में करीब 2 बजे रितेश और अभिषेक ने मिलकर शिवम को फोन किया और बताया कि टायर बदल दिए गए हैं और आकर चेक कर लें। पिता की मौत से अनजान शिवम उनके पास चला गया और मौका देखते ही उन लोगों ने ठीक उसी तरह क्लच वायर से शिवम की भी गला घोंट कर हत्या कर दी। लाश को ठिकाने लगाकर वो शाम के वक्त एक बार फिर वेद प्रकाश के घर पहुंचे, जहां उन्होंने वेद प्रकाश की पत्नी साधना से ये झूठ बोला कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है और हमारे साथ चलिए। साधना होश खो बैठी और साजिश से अनजान उन दरिंदों के साथ चल दी। सभी हत्यारों ने एक बार फिर उसी तरह साधना की हत्या कर दी और लाश को ठिकाने लगा दिया। रात 9 बजे दोनों हत्यारे एक बार फिर घर पहुंचे और इस बार उन्होंने नैना को वही झूठी कहानी सुनाई। सुध-बुध खोई नैना भी उनके साथ चल दी और हत्यारों ने उसकी भी ठीक उसी तरह क्लच वायर से गला घोंट कर हत्या कर दी। बिना किसी डर के वो चारों लाशों को गाड़ी में डालकर एक पुराने सुनसान स्कूल में पहुंचे और चारों लाशों को वहां फेंक कर लौट आए। इसके बाद 16 जुलाई की रात को फिर से गाड़ी लेकर उस स्कूल में पहुंचे। लाशें गाड़ी की डिग्गी में डाली, लेकिन इस बार ये गाड़ी थी वेद प्रकाश की सेंट्रो का। वो रात में ही वहां से रवाना हो गए और हापुड़ पहुंचकर चारों लाशों को गंग नहर में फेंक दिया और बेफिक्र होकर गायब हो गए। ये एक परफेक्ट मर्डर था, लेकिन जब नियति अपना खेल खेलती है तो सबके खेल धरे के धरे रह जाते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 4 खून करने वाले 4 कातिलों में से 3 अननेचुरल तरीके से मारे गए। इस कहानी का मेन विलन रितेश कटियार था, जिसने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। किसी वजह से सोनू की भी मौत हो गई। मनोज बावला भी रोड एक्सीडेंट में मारा गया और अभिषेक पाल अब जेल में है। दोस्तों, सच वो बीज होता है जिसे जमीन में चाहे जितना दफन कर दिया जाए, वो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है और अपने होने की गवाही खुद देता है। फिर मिलेंगे एक सच्ची घटना के साथ अनलॉक्स फाइल पर।